हेलो, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएं। तार वाले विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या कहा सबसे पहले कि मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध हमें दिया गया है। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10⁻⁸ ओम स्क्वायर है। इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर प्रच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध हमें दिया गया है। हमने बताया था विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसको हम क्या करते हैं, रो से लिखते हैं। रो इज इक्वल टू 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। और तार की लंबाई जो दी गई है L बराबर 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है कि क्षेत्रफल जो दिया गया है, क्षेत्रफल A बराबर 2.2 × 10⁻⁸ मीटर स्क्वायर हमें निकालना है। प्रतिरोध R का मान निकालना है। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू, हमने बोला विशिष्ट प्रतिरोध R इज इक्वल टू रो L/A हमने बताया था। R इज इक्वल टू रो L/A, ये फॉर्मूला बताया था, रो L/A। ठीक है, R इज इक्वल टू रो का मान कितना है दिया गया है 44 × 10⁻⁻8 इंटू L का मान कितना है 2 बटे में A का मान कितना है 2.2 × 10⁻⁻6 -6 है यहाँ पे। ठीक है, -6। ठीक है, अब देखो पावर हम ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जाएगा 44 × 2, ये वाला 2 इसके साथ आ गया, इंटू 10⁻⁻8 × 10⁻6/2.2। ठीक है, 2 पॉइंट हटाओगे 0 पड़ गया, यहाँ पर 20 हो गया, 2 का 20। अब देखो 22 इतना 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, तो ये हमारा आ गया 2 × 20 × 10 की पावर 8 से 10 की पावर 6 घटाइए, कितना बचेगा 10 की पावर -2 बचेगा ना। ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 × 10 की पावर -2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर 0.04 10 की पावर -2 ना, यानी कि 0.04 R किस में होता है, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में AB का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जहां पर एक रेजिस्टेंस हमारा पहला, इसको हम क्या करेंगे R1 नाम देते हैं। R1 बराबर 1 ओम हो गया, R2 बराबर भी 1 ओम हो जाएगा, R3 बराबर भी 1 ओम हो गया, और R4 बराबर 2 ओम है, और R5 बराबर 1 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करिएगा, फिगर पे गौर कीजिएगा। हम क्या करेंगे, केवल हम इस चित्र इतने पोर्शन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है R2 R3 और R4, ये आपका हो गया। R2 R3 R4 को हम क्या करेंगे, इसका कौन सा क्रम हो गया, देखो एक के बाद एक, क्रम बाय क्रम आ रहा है ना, अपॉन में बटे में आ रहे हैं ना, इनके बीच की गैपिंग समान है, एक के नीचे एक आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा समांतर क्रम में हो जाएगा। लिख लीजिए यहाँ पर R2, R3 व R4 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध
समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो 1/r डैश, ठीक है, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। ये देखो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं इसलिए समांतर क्रम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। R2 का मान कितना है 1/r डैश इज इक्वल टू R2 का मान कितना है 1, 1/1 प्लस 1, R3 का मान भी 1 है, 1/1 प्लस 1/r2 का R4 का मान कितना है 2, 1/1 है कितना लिख लेंगे 1/r डैश इज इक्वल टू 2 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/2 है ना, 2 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसमें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 4 1 5 5 2 है ना। तो r डैश का मान कितना 1/r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, 5/, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो r डैश इज इक्वल टू 2/5 कितना आ गया 2/5 है ना। अगर इसको मान निकालोगे, इसका मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा r डैश का मान डिवाइड कर लो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5 एकम 5, पॉइंट लगा लो तो 0 20 हो गया ना, 5 को r डैश का मान कितना आ गया 0.4 ओम, r डैश का मान कितना आ गया 0.4 ओम। इसको सॉल्व कर लिया जाए आगे, देखिए ये हमारा r डैश का मान आ गया, हम क्या करेंगे यहाँ से r1 और r डैश का जो मान आया और 5 तीनों हमारे कैसे हो जाएगा क्रम बाय क्रम यानी कि श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, तीनों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया जाए। लिख लो यहाँ पे r1 r डैश व r5 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में हमने क्या बताया था कि डायरेक्टली ऐड कर देंगे ना, ये हो जाएगा हमारा r बराबर r1 प्लस r डैश प्लस r5। r1 का मान कितना है 1, r डैश का मान कितना है 0.4, r5 का मान कितना है 1, तो 1 1 मिलके कितना हो गया 2 और 0.4 ऐड करेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा 2.4 ओम, r का मान कितना आ गया 2.4 ओम, यानी कि इस पूरे परिपथ में परिपथ का जो प्रतिरोध है तुल्य प्रतिरोध वो कितना होगा 2.4 ओम का होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए। फोकस दूरी हमें दिया गया है, f का मान दिया गया है। अब देखो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में u v f सब किस में होता है माइनस में होता है ना, तो f का मान कितना हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, f का मान कितना हो गया माइनस 15 सेंटीमीटर। और इन्होंने क्या कहा कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि हमें u का मान निकालना है और प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी v का मान दिया है v बराबर माइनस 10 सेंटीमीटर और f हमें u का मान निकालना है u बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मान रख लो f का मान कितना है माइनस का 15, ठीक है, इज इक्वल टू v का मान हमें क्या दिया गया माइनस का 10 और माइनस 1/u। हम इस वाले मान को क्या करें साइड चेंज करा दें और इसको जब साइड चेंज कराएंगे इसको उस साइड ले जाएंगे तो ये वाला हमारा इस साइड आ जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/ माइनस का 10 और प्लस 1/15। ये माइनस का तो साइड है प्लस का हो गया। अब हम क्या करें इसको सॉल्व कर लें 1/u इज इक्वल टू
क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। 15 माइनस 10 बटे 15 गुणे 10 माइनस का, ठीक है। 15 से 10 घटा दो कितना बचेगा 5। 1/u इज इक्वल टू 5 बटे में माइनस 15 गुणे 10, 5 का 5 दूनी 10। 1/u इज इक्वल टू 1/ माइनस 15 इंटू 2, 15 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 30 है ना। 1/u इज इक्वल टू 1/ माइनस 30 और u का मान कितना हो जाएगा 1/, अब u का मान निकालेंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा ना। u बराबर कितना हो गया, u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर। u का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी कि जो वस्तु रखी होगी वो कितनी दूरी पर रखी होगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु हमारी क्या होगी रखी होगी, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए और, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या दिया गया हमें, दिया गया है लेंस से वस्तु की दूरी। अब देखो हम बात किसकी करेंगे यहाँ पर, उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस में क्या होता है u और v, u का मान किसमें होता है माइनस में, ठीक है। केवल u का मान माइनस में रहेगा। अवतल लेंस में u v f तीनों माइनस में होते हैं और यहाँ पर केवल u जो होती है, u हमारा क्या होगा लेंस से वस्तु की दूरी वो माइनस में रहेगी, बाकी सारे दोनों वैल्यू किसमें होती है प्लस में होती है, ठीक है। तो हम क्या क्या दिया गया है, हमें दिया गया है लेंस से वस्तु की दूरी, क्या दिया गया है लेंस से वस्तु की दूरी दी गई है u बराबर माइनस का 36 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, फिर इन्होंने क्या कहा कि लेंस से प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर है जितनी वस्तु, तो लेंस से प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, जो प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी लेंस से वो भी इतनी है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर भी 36 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है फोकस दूरी, f का मान निकालना है, f बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम क्या करें फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये फोकस दूरी का फॉर्मूला है, ठीक है। मान रखो 1/f इज इक्वल टू 1/36, ठीक है, माइनस 1/माइनस 36, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/36 प्लस 1/36, ठीक है। अब देखो 36 एलसीएम हो जाएगा ना, 36 क्या हो गया एलसीएम 1/f इज इक्वल टू, अब 36 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 1/f इज इक्वल टू 2/36, 2 1 का 18, 1/f का मान कितना आ गया 1/18 और f का मान निकालेंगे तो f बराबर क्या आ गया आपका 18 सेंटीमीटर, यानी कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आई वो कितनी आई 18 सेंटीमीटर। घर में प्रयुक्त 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है। प्रति माह 30 दिन के खर्च होने वाले विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए तथा प्रति यूनिट विद्युत 7 रुपया है, ठीक है। हमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पे देखो, हमें दिया गया है कि 1.5 किलोवाट का एयर कंडीशनर है, यानी कि P का मान कितना है P इज इक्वल टू 1.5 किलोवाट। अब हम इसको क्या करेंगे वाट में कन्वर्ट कराएंगे तो 1 किलो में 1000 क्या होता है मीटर होता है ना, तो यहाँ से जब हम वाट में इसको जब कन्वर्ट कराएंगे तो 1.5 × 10⁻³ वाट ये हो गया, ठीक है, वाट हो गया। अब आगे देखो इन्होंने फिर क्या कहा कि प्रतिदिन 10 घंटे चलाया जाता है, यानी कि दिन कितने हो गए
बोलो दिनों की संख्या कितना हो गया 10 घंटे, समय हमारा टी का मान कितना हो गया 10 घंटे। ठीक, इसके बाद फिर हमें क्या निकालना है 30 दिन का निकालना है। ठीक है, तो दिन कितने हो गए, दिनों की संख्या कितनी हो गई, दिन बराबर 30 दिन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है कितने यूनिट खर्चा हो रहा है, तो यूनिट व्यय ऊर्जा बराबर या यूनिटों की संख्या, यूनिट बराबर हो जाएगा यूनिटों की संख्या। चलिए फॉर्मूला होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। ये फॉर्मूला आता है यूनिटों की संख्या निकालने के लिए। फॉर्मूला आता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। वाट कितना है, कितना पी का मान है, वाट मींस पी का मान, वाट कितना है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू दिनों की संख्या, घंटे कितने हैं 10 घंटे चलाया जाता है, और दिन कितने 30 दिन बटे में 1000। अब देखो 1000 में 3 जीरो 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, 5 का 1.5 का पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ गया, ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल। ठीक है, बचा हमारे पास कितना 30 गुणे 15, तो 15 3 45, 15 3 45, 450 यूनिट। लाइट हमारी कितनी खर्च हो रही है 450 यूनिट। अब हमें इन्होंने क्या कहा कि एक यूनिट का मूल्य जो है कितना है, एक यूनिट का मूल्य 7 रुपया है, तो कुल खर्च निकालना है हमें, तो कुल खर्च बराबर हो जाएगा, कुल खर्च बराबर 450 गुणे 7, गुणा करा दो 450 का 7 से 0, 7 25 35 का 5, हासिल कितना आया 3, 7 7 चौक 28, 28 3 31। ठीक है, तो कुल खर्च कितना आया 3150 रुपया एक महीने में हमें देना पड़ेगा। यही आंसर इसका। हाँ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक घर में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपया प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का खर्च निकालिए। क्वेश्चन कह रहा है 220 वाट और 100 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट और 100 वाट के 5 बल्ब, संख्या कितने हो गए बल्ब की 5, जो कि 8 घंटे प्रतिदिन जलते, तो 30 दिन का व्यय निकालना है, और व्यय का मूल्य जो है वो 2 रुपया प्रति यूनिट का कुल खर्च निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए P का मान कितना हो गया 100 वाट है ना, और T का मान कितना हो गया 8 घंटे, 8 घंटे, और दिनों की संख्या कितनी है 30 दिन बराबर कितने हो गए 30 दिन, और बल्ब की संख्या कितनी है 5, बल्ब की संख्या कितनी है 5। हम क्या निकालेंगे यूनिट, तो यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संख्या मींस बल्ब की संख्या, संख्या गुणे वाट गुणे घंटे गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। संख्या कितनी है 5, वाट कितना है 100, और घंटे कितने हैं 8, दिन कितने हैं 30, समय और बटे में 1000। 1 जीरो से 1 जीरो 1 2 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, बचा हमारे पास क्या 5 गुणे 8 गुणे 3। ठीक है, गुणा करा दो सबको, तो 8 3 24 का 5 से गुणा करा दो, 24 पंजे 5 चौको 20 का 0 हासिल, 2 5 10 और 2 12, 120 यूनिट। बिजली कितनी खर्च हुई, लाइट कितनी खर्च हुई 120 यूनिट। हमें क्या निकालना है, कुल खर्च निकालना है, तो कुल खर्च बराबर यूनिट गुणे रुपया, तो 120 यूनिट हो गया, कितना चार्ज लगा था
कितना 2 रुपया, तो 120 दूनी 240 रुपये खर्च हो रहा है। ठीक है, लिखिए 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम, 4 ओम 8 ओम 12 ओम 24 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है का कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए R1 का मान कितना है, R1 बराबर है 4 ओम और R2 बराबर कितना है 8 ओम, R3 बराबर कितना है 12 ओम, R4 बराबर कितना है 24 ओम, R4 बराबर हो गया 24 ओम। इसको क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। लिख लेंगे यहां पर हम एक लाइन R1 कामा R2 कामा R3 और R4 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1, अब डायरेक्ट इसको जोड़ दोगे R1 R2 R3 R4 सबको प्लस कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 है ना। तो R1 का मान कितना है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 है ना। R1 का मान 4, R2 का मान 8, R3 का मान 12, R4 का मान 24, सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा, बोलो देखो कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 12 12 24, 24 दूनी 48, तो R का मान कितना आ गया 48 48 ओम। यही इसका आंसर है। दिए गए चित्र में AB के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, AB के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट AB के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है। तीसरा है कि 3 ओम के परिपथ के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है R1 R2 R3 R4 R5। R1 का मान है 4 ओम, R2 का मान है 2 ओम, R3 का मान है 1 ओम और R4 का मान है 2 ओम, R5 का मान है 3 ओम और बैटरी जो दी गई है यहाँ पर उसका मान है 10 वोल्ट। ठीक है, और इसमें धारा प्रवाहित होती है पूरे परिपथ में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB से ऊपर के सिरे का, AB के ऊपर के सिरे का हम क्या निकाल लें, पहले यहां से तार को अलग कर लेंगे तो दो हमारा R1 और R2 इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, फिर R3 और R4 का तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। R1 R2 हमारा कैसे होगा, जैसे तार को हम जब ओपन करेंगे तो ये हमारा A और B हो गया, एक रेजिस्टेंस हमारा R1 यहाँ आया R2 यहाँ आया, तो ये दोनों क्रम बाय क्रम आ रहे हैं, तो इनका कैसा हो गया R1 R2 का श्रेणी क्रम। ऐसे ही जब नीचे वाले की बात करेंगे R3 R4 को, तो इसको भी ओपन करेंगे तो ये हमारा R3 हो गया, ये R4 हो जाएगा। ठीक है, R3 और R4 का हम क्या करेंगे, ये भी हमारे कैसे है श्रेणी, ठीक है, दोनों कैसे होंगे श्रेणी क्रम में। तो R1 R2 का श्रेणी क्रम में प्रतिरोध निकालोगे, R2 R3 का श्रेणी क्रम, R3 R4 का श्रेणी क्रम में निकालोगे। जब दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे तो देखिए ये हमारा ऊपर एक हो गया, ये नीचे एक हो गया। ठीक है, ये R डैश हमारा ऊपर हो गया, R डबल डैश नीचे हो गया। R डैश इसका मान था, R डबल डैश इसका मान है, दोनों कैसे जाएंगे समांतर क्रम में। इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। ठीक है, दोनों का तुल्य प्रतिरोध जब इसका निकालोगे तो यहां से निकाल लेना R ट्रिपल डैश, R ट्रिपल डैश, तो R ट्रिपल डैश जब आएगा और ये R5, R ट्रिपल डैश और यहाँ पे होगा R5, इन दोनों का क्या करोगे, पूरी दोनों का R ट्रिपल डैश और R5 का हम क्या करेंगे, फिर पुनः श्रेणी क्रम निकलेगा। ठीक है, और उसके बाद विभवांतर हमें दिया गया है, विभवांतर की सहायता से धारा का मान निकाल लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि R डैश और R डबल डैश का श्रेणी क्रम निकाल लें। लिख लो सॉरी, R1 और R2 का यहाँ पे लिख लेंगे R1 व R2 का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, R डैश इज इक्वल टू
अब देखो तुल्य प्रतिरोध R1 और R2 है कैसे, श्रेणी क्रम में। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो R1 व R2 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, यहाँ पे लिख लेना श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। R1 व R2 का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में इसका तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी है 4 और R2 का मान कितना है 2, 4 और 2 कितना हो गया 6, R डबल डैश का मान कितना आ गया 6 ओम, ठीक है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे R3 व R4 का भी श्रेणी क्रम में निकालोगे, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालोगे श्रेणी क्रम में, तो यहां पर R डबल डैश हो जाएगा, R डबल डैश इक्वल टू R3 प्लस R4, ठीक है। R3 का मान कितना है बोलो 1 और R4 का मान कितना है 2, R4 का मान कितना है 2, तो R डबल डैश का मान जो निकल के आया वो कितना हो गया 2 और 1 3 ओम। अब इन दोनों का हम क्या करें R डबल डैश और R डैश का हम क्या निकाल लें समांतर क्रम में प्रतिरोध, क्योंकि R यहां पर आया और ये यहां पर आया, तो ये दोनों कैसे हो गए समांतर क्रम में हो गए, ठीक है। तो लिख लीजिए यहां पे कि R डैश व R डबल डैश का समांतर क्रम में प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध क्या करोगे इसको नाम दे दोगे 1/R ट्रिपल डैश, 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश, ठीक है। 1/R ट्रिपल डैश इसको हमने नाम दिया था इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू R डैश का मान कितना आया था 6, 1/6 प्लस R डबल डैश का मान 1/3, 6 एलसीएम बोलो 6 एलसीएम हो गया। अब देखो 6 कम 6 है ना, 6 कम 1 का 1 से गुणा कराओगे 1 ही रहेगा, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। R ट्रिपल डैश का मान कितना आ गया 3/6, ठीक है। 1/R ट्रिपल, R ट्रिपल डैश का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 6/3, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, R ट्रिपल डैश का मान कितना आ गया 2 ओम, 2 ओम आ गया ना। अब देखो R ट्रिपल डैश ये आया यहां पर, ये पूरा मान इसका क्या आया R ट्रिपल डैश, और R5 को हम फिर क्या करेंगे श्रेणी क्रम में निकाला जाए, लिख लो यहाँ पे क्या कि R ट्रिपल डैश व R5 का श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कर लो यहां पर, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध R बराबर, अब R का मान आएगा R बराबर R ट्रिपल डैश प्लस R5, R ट्रिपल डैश का मान कितना आया 2 और प्लस 3, 3 और 2 5, R का मान कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। R का मान कितना आ गया 5 ओम। अब हम क्या करें इसमें धारा निकाल लो, तो धारा I बराबर V/R, V का मान कितना था, बैटरी हमारी कितनी थी देखो 10 वोल्ट की लिखी हुई है ना, तो V का मान कितना हुआ 10 और
आर का मान कितना है 5, 5 का 5 दूनी 10, आई का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। ठीक है, धारा आई बराबर V अपान आर, V का मान है 5, बैटरी 5 वोल्ट की थी और आर कुल प्रतिरोध कितना आया 5 आया, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आई का मान कितना आ गया 2 एम्पियर।